श्रावण मास के त्योहारों का अलग अलग महत्व है। विशेष रूप से जो अमावस्या है उसको भी शुभ माना गया है। हर अमावस्या शुभ नहीं होती, हम जानते हैं, लेकिन कुछ अमावस्या शुभ होती हैं। उसी में से एक है हरियाली अमावस। हरियाली अमावस 28 जुलाई को है। 28 जुलाई को अमावस्या है हरियाली अमावस, लेकिन 27 जुलाई को ही चालू हो जाएगी रात्रि 9:11 पर, और समापन रात्रि को ही होगा इसका। तो निश्चिंत होकर आप पूजा करें। उदया तिथि 28 तारीख को ही है, तो सभी आप पूजा पाठ 28 तारीख को ही करेंगे। इस दिन भगवान शिव की पूजा होती है और भगवान शिव की पूजा विधिवत आपको करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि करके भगवान शिव का मानसिक जाप करें। मानसिक पूजन करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। इस दिन शिव पूजन करने वाले को अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है और उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। हरियाली नाम ऐसे पड़ा कि श्रावण मास में इस दिन हरियाली ही हरियाली चारों तरफ होती है, इसलिए इस त्योहार को हरियाली अमावस कहा जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त भी उपाय करने से आपको फ़ायदा होता है। अमावस का दिन वैसे भी पितरों के दिन होता है, लेकिन हरियाली अमावस को आप पितरों के लिए जो भी काम करते हैं उनको अपने आशीर्वाद देने पर विवश कर देते हैं, क्योंकि वो प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने पर आपको आशीर्वाद देते हैं, तृप्त होने पर आपको आशीर्वाद देते हैं। इस दिन आपको मालपुए पितरों के निमित्त बनाने चाहिए और उनको अर्पित करने चाहिए विधिवत। तो ऐसा करने से आपको पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मालामाल कर देंगे और आपको धन लाभ भी इस दिन होगा। इस दिन कोई पवित्र वृक्ष का रोपण आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इस दिन बिल्व पत्र का रोपण आप करें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इस दिन आंवले का वृक्ष आप लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इस दिन अनार का वृक्ष आप लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि तीनों ही वृक्षों में माँ लक्ष्मी का वास है और इनको लगाने मात्र से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है और आपको सब सुख जीवन में व्याप्त हो जाते हैं। श्रावण मास में अगर आप अमावस के दिन खीर और मालपुए का ब्राह्मणों को सेवन कराते हैं, उनको भोजन कराते हैं, तो आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये काम आप अवश्य करिए। और इसको पिठोरी अमावस भी बोलते हैं। पिठोरी अमावस के बारे में भगवान शंकर ने स्वयं बताया है कि इसका पूजन करने से इस दिन की बहुत महत्ता उन्होंने बताई है और इस दिन किस तरह से पूजन करना चाहिए यह भी उन्होंने बताया है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे सनत कुमार, इस दिन किया गया व्रत पिठोर व्रत कहलाता है। सामान्य तौर पे घट को पीठ भी कहा जाता है और ये पूजा में सबसे उपयोगी वस्तु होने के कारण इस दिन का नाम पिठोर पड़ गया और इसीलिए इसको पिठोर अमावस्या कहा जाता है। इस दिन दीवार पर कुछ पेंट किया जाता है जिससे आपको लाभ होता है। इस दिन दीवार पर सफ़ेद और पीले कलर के पेंट करने से आपको लाभ मिलता है। पहले सफ़ेद फिर पीला रंग रंगना चाहिए। मध्य भाग में पार्वती और शिवलिंग बनाएं। उनके चारों तरफ संसार की सभी चीज़ें बनाएं। रसोई घर, खजाना, शयन कक्ष आदि बनाएं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आप अपनी रुचि अनुसार कोई भी चीज़ बना सकते हैं। दरवाज़ा, चार दीवारी भी बना सकते हैं। सब तरह के फल, अनाज, फ्रूट बनाएं तो आपको लाभ मिलता है। ये वस्तुएं बनाकर उनका षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। अनेक तरह की गंध और सुगंध अर्पित करें। फिर ब्राह्मण, बालक या बालिका और सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। फिर अंबिका सहित शिव जी से प्रार्थना करें, आप इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरे सब मनोरथ पूर्ण करें। उद्यापन के वक्त ओम नमः शिवाय का मंत्र अवश्य जपें। इस तरह से विधि विधान से आप पिठोर व्रत कर सकते हैं। पिठोर व्रत का वृतांत अनेक धार्मिक पाठ्य पुस्तकों में, व्रत उपवास की पुस्तकों में वर्णित है। उसको पढ़कर भी आप उसके अनुसार पूजन कर सकते हैं। तो हरियाली अमावस्या को एक पौधा जरूर लगाएं और आप अधिक से अधिक भी लगा सकते हैं। और माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है अनार का पौधा और माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है बिल्व पत्र का पौधा। बिल्व पत्र शिव जी को भी प्रिय है, इसलिए श्रावण मास में बिल्व पत्र आपको लगाना चाहिए। शमी का वृक्ष का रोपण भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और शमी का जो पत्ता होता है शिवलिंग पे भी चढ़ाया जाता है और शुभ होता है इसको चढ़ाना। तो शमी वृक्ष का रोपण भी आप कर सकते हैं, इससे शनि शांति भी होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आपको मिलती है। क्योंकि इस पूजा में अगर शमी का पत्ता चढ़ाते हैं पूजन में तो शिव जी भगवान बहुत
प्रसन्न होते हैं और आपको वरदान देते हैं। हरियाली अमावस के दिन हरे कपड़े पहने, हरी चूड़ियाँ पहने, झूला झूलें तो आपको बहुत पुण्य और असीम सुख की प्राप्ति होती है। सौभाग्य अमर रहता है और आपको सुख सौभाग्य के साधन ज़िंदगी में आते हैं और इस वजह से आपको पैसों की कोई भी कमी नहीं होती है। आपके घर में बहुत सारा उल्लास होता है, खुशियाँ होती हैं और पैसा ही पैसा बरसता है। यह उपाय करके देखिए और हरियाली अमावस को सेलिब्रेट करिए। हरियाली अमावस बहुत शुभ होता है और इस दिन शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन शिव पार्वती का पूजन करें और गणेश भगवान का, रिद्धि सिद्धि माता का, शुभ लाभ का और संतोषी माता का भी पूजन करते हैं तो आपको लाभ होता है। विशेष रूप से श्रावण मास शिव को प्रिय है और शिव प्रिया को भी बहुत प्रिय है और चातुर्मास होने से भगवान विष्णु का भी बहुत महत्व है। तो भगवान विष्णु की भी जो रेगुलर पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की भी पूजा करें। और अमावस्या का दिन पितरों का भी होता है और माता लक्ष्मी का भी होता है, तो इनकी भी पूजा करें, आपको बहुत लाभ होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो डॉक्टर उमा श्री चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डेली ऐसे वीडियो डालती हूँ जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं और बहुमूल्य जानकारी आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सबसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।